आगे 15 साल 10 साल बीतेंगे तो आगे 15 साल बाद आप दूसरी चर्चाएं सुनेंगे, और वो चर्चा ये होंगी कि आपके घर में एक चित्र होगा, वो गाय का, गाय की सेवा होते हुए आप नहीं देख पाएंगे। दूसरा चित्र देखेंगे कि आप अपने दादा दादी माता पिता का भी चित्र पूजा कर रहे होंगे, उस समय भी आप कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। आपको जो जो चीज़ आपके कल्याण के लिए जरूरी है, वो सब कोई भी चीज़ आपके जीवन में आगे चल के रह नहीं जाएगी। आप सब चीज़ों से वंचित होने वाले हैं। इसीलिए सत्संग सुनो, कथा सुनो, भजन सुनो, मार्मिक संतों के शरण में रहो, उनके द्वारा अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए कथा करो, कथा करवाओ, कथा सुनो। नहीं तो धीरे 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 जो संस्कार, जो शिक्षा आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, वहाँ से सेवा नाम का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कोई भी सेवा रह नहीं जाएगी घर के बच्चों के पास। 80% बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, अगले 10 साल में 100% नहीं करेंगे। 90% आदमी गौ सेवा नहीं कर रहा। आज भी आप जितनी गौ सेवा और गौशाला देख रहे हैं, ये 10% ही लोगों की हैं। 90% तो गाय को देख ही नहीं रहे, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे महाराज। गाड़ी 4 और खरीद लेंगे महंगी महंगी, पर एक गाय अपने बच्चों के दूध के लिए नहीं आएगी उनके पास में। दूध चाहे जितना महंगा खरीद लेंगे, आप कितना भी ईमानदारी से दूध देने वाले दूधिया से दूध लो, जो पानी नहीं मिला के लाए, आपका परम विश्वासी होगा वो दूधिया, फिर भी कम से कम दूध पवित्र तो नहीं आएगा। दूध में, पात्र में, दूध काढ़ने वाले में, दूध नापने वाले में, दूध ढोने वाले में कोई तो अपराध, कोई तो गलत बॉडी के अंदर जीवाणु बैक्टीरिया होंगे जो आपके दूध के द्वारा आप तक पहुंचेंगे। ये सभी कथा धनवान लोगों के लिए कही जा रही है। गरीब आदमी तो कर लेता है सेवा, जिनके पास साधन ज्यादा है, धन ज्यादा है, वो सेवा नहीं करते। कोई तो सेवा करनी चाहिए। मैंने कहा कि आप गंगा नहा के आओ, यमुना नहाओ, कार्तिक रोज नहाओ, पर्वों पे नहाओ, आपका पाप धुले या धुलता होगा। पर कबीर जी कहते हैं कि मछली तो रोज पानी में रहती है, उसकी तो शरीर की दुर्गंध भी दूर नहीं होती है। मछली की दुर्गंध दूर नहीं हो रही है तो फिर सीधा सिद्धांत है कि गंगा नहाकर आओ और फिर सत्संग की गंगा में भी नहाओ। ये दोनों गंगा अंतर्बाह्य पवित्रता प्रदान करें। आपका अंतर भी पवित्र हो, बाह्य भी पवित्रता मिले, तो अध्वीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा। ऐसे शुद्ध होता है जीवन। बुद्धि शुद्ध होती है ज्ञान से, मन सत्य से, आत्मा विद्या से और तप से, और शरीर गंगा स्नान से, जल स्नान से, धन दान से, वाणी भजन से, कान श्रवण से, नेत्र प्रभु दर्शन से, हाथ सेवा से, पैर तीर्थ में जाने से, ये पवित्र होते हैं। आपका पैर पवित्र होता है जब आप कथा की ओर आते हो तो हल्का होने लगता है खोपड़ा। व्यर्थ की बातें दिमाग से हटने लगती हैं। कथा में जा रहे हैं तो वृंदावन आ रहे हैं तो आपका बोझ कम होता चला जाता है। जो घर में लदा हुआ था खोपड़ी में दुनिया भर का, वो कम होने लगता है। वृंदावन का नाम निकालो, कम होने लगता है। एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यज्ञ प्रति यज्ञम दान प्रवत्त युक्ताम फलम श्रुति न आपनोति।
एक कदम आगे बढ़ाया कथा सुनने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाया तीर्थ के लिए, एक कदम आगे बढ़ाया यज्ञ के लिए, एक कदम आगे बढ़ाया संतों के लिए, एक कदम आगे बढ़ाया अपने गुरु के चरणों के लिए। एक कदम आगे बढ़ाते ही एक यज्ञ का फल मिलता है, 2 कदम से 2 यज्ञ का फल मिलता है। दर्शन होगा तब तो अलग बात है, ये तो केवल घर से कथा में जाने के लिए कदम आगे पड़ते हैं, यज्ञ के फल प्राप्त होने लगते हैं। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है तब जब हम सत्संग में कथा में आकर बैठ जाते हैं। सुन लिया तो अलग बात है, आके बैठ गए तो भी यज्ञ करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है महाराज इससे। क्यों होता है? सब तरह का जो दान है वो दान आपको शुभ फल देता है, दान से धन बढ़ता है, पर कथा में आने के बाद में जो आपको फल प्राप्त होता है वो फल आपका जन्म 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 तक आपके काम आता है, साथ रहता है।